अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपने पिछले प्रोग्राम्स की रोशनी में मसाइल को कुछ नए अंदाज से देखने की कोशिश की होगी और हमें ये भी उम्मीद है कि आप हमारे लिए जो है वो कुछ नए तजावीज़, कुछ मशवरे या कोई क्वेश्चंस ज़रूर आप हमारे सामने पुट करेंगे ताकि हम भी अपनी सोचो विचार को, अपने फ़िक्री दायरे को ज़्यादा बेहतर बना सकें और आपके सामने कुछ बेहतर चीज़ों को पेश कर सकें। यहाँ तक हमारी बात हुई है मसाइल के हवाले से। अगर मसाइल को एक और नए लफ्ज़ से मैं अर्ज़ करूँ तो मैं ये कहूँगा कि इस दुनिया के अंदर खोना और पाना ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। यानी ये दोनों वो तजर्बे हैं जो हम में से हर शख्स को ही पेश आते हैं। कोई आदमी, देयर इज़ नो एक्सेप्शन इन दिस रिगार्ड, कि पूरी दुनिया में आपको कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने कभी कोई चीज़ खोई नहीं है या मुझे कोई चीज़ मिली नहीं है। अब मिलने से मुराद हम जो है वो जहन में रखें कि मिलने से मुराद महज मादी चीज़ें नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि इंसान जो है वो मादी वजूद के साथ साथ फ़िक्री वजूद भी तो रखता है ना, रूहानी वजूद भी रखता है। तो उसको जो मिलने वाली चीज़ें हैं या उसके जो काम की चीज़ें हैं जिसको मैं पाना कह रहा हूँ, फाइंड आउट करना है, या टू रिसीव, टू हैव समथिंग, टू पोजेस समथिंग, मिल्कियत होना किसी चीज़ का, वो महज मादी चीज़ों का नहीं है। यानी उसको अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो फ़िक्री और नफ्सियाती और रूहानी सतह पर भी तो मिलती है ना। बल्कि मैं और ज़्यादा इसी बात को इन डेप्थ आपके सामने रखूं तो असल में इंसान का जो हमेशा का सरमाया है, जो इस दुनिया में भी उसके पास रहता है, चाहे जहाँ कहीं हो, अकेला हो, महफिल में हो, या इस दुनिया में से गुज़र कर अगली दुनिया में चला जाता है, तो आप और मैं ये समझते हैं, अगर हम इसको फ़ील कर सकें बेहतर तौर पर, कि ये वो सरमाया है फ़िक्री जो उसके साथ साथ रहता है। आपकी फ़िक्र, आपने जो कमाई असल की है, जो असल बात आपने ज़िंदगी से ली है, वो दर हकीकत वही है जो आपने फ़िक्री और रूहानी एतबार से ली है। अब कोई महफिल किसी ना तो आपको बोर कर सकती है, ना तन्हाई आपको कोई डिस्टर्बेंस पैदा आपके लिए कर सकती है। तो मैं वापस अपनी बात की तरफ पलटता हूँ, इसको फिर किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह और मज़ीद आपके सामने वाज़े करूँगा कि यहाँ पर असल में खोने और पाने की ख़ुद से कोई अहमियत नहीं है। यानी ये दोनों तजर्बात मैंने ये अर्ज़ किया है कि ये दोनों ही सभी को होने हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ अरसा बंदे के साथ चलेंगी, उसके बाद उससे जो है वो छिन जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएंगी, या वो बंदा ख़ुद कहीं आगे पीछे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि असल बात ये नहीं है कि उसने कुछ चीज़ें यहाँ हासिल की हैं। असल बात ये है कि जब वो चीज़ें उसके पास आईं, जब उसने रिसीव की, उसको मिली, तब उसका रवैया कैसा था, यानी फ़िक्री एतबार से, ज़हनी एतबार से वो कहाँ खड़ा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि जब वो चीज़ें उससे छिनी, यानी ज़ाया हो गई, किसी तरह कोई चीज़ टूट गई, कोई चीज़ उसको जो है ना वो देनी पड़ी, कहीं रह गई, गुम हो गई, या उसका कोई नुकसान हो गया, तो उस पर उसने क्या रद्द अमल का इजहार किया, यानी उसके जहन में जो लहरें पैदा हुई हैं वो बड़ी अहम है। अब हम बिलुमूम ये करते हैं कि कोई एक चीज़ हमारी गुम हो जाती है या कोई चीज़ हम गंवा बैठते हैं तो हम उसको ये समझते हैं कि गोया ये सारी ज़िंदगी है। यानी दरअसल ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि हमारी टोटल ज़िंदगी खोने पाने इन सारे छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं उनका मजमुआ है। सिर्फ़ एक चीज़ का गुम होना या एक चीज़ का खो देना वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। इसी तरह से किसी एक जॉब का मिल जाना या किसी एक चीज़ का मिल जाना या चंद एक चीज़ों का मिल जाना ये भी पूरी ज़िंदगी नहीं है। अगर आप इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, बॉक्सेस में इसको तकसीम करके देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा
कि आपके पास जो बॉक्सेस हैं, जैसे मैथ की बच्चों की कॉपीज़ में आप देखते हैं कि डिब्बे से बने होते हैं, तो अगर आप उस तरह से इसको चेक करके देखें तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के एक साल में एक डिब्बा है, एक दिन में एक डिब्बा है, एक घंटे में एक डिब्बा है, कोई खोने से भरा हुआ है, कोई पाने से भरा हुआ है। ये अगर आप ज़िंदगी को ये समझने की कोशिश करें कि आपका एक गाड़ी का टायर पंक्चर होना ओवरऑल सारी ही ज़िंदगी है, तो आपकी ज़िंदगी तो फिर आप अपने आप को तो डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन ठीक ठीक ज़िंदगी को नहीं पा सकते। इसी तरह से किसी एक चीज़ का या किसी एक मौके का गुम हो जाना आपकी ज़िंदगी में से, इसका मतलब कतन यही नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए नाकाम हो गए। हमारे यहाँ देखें, आमतौर पर एक बात ये समझी जाती है, ये जो हमारे स्टूडेंट लाइफ है उसमें आमतौर पर मैं चूँकि टीचिंग भी मेरा शोबा है, टीचिंग असल में, तो उसमें बिलअमूम लोग ये समझते हैं कि एफएससी में या मैट्रिक में किसी बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं तो गोया कि वो कामयाब तरीन बच्चा है। और अगर किसी तरह से किसी वजह से कोई बच्चा जो है मैट्रिक या एफए में अच्छे नंबर नहीं ले सका तो हम उसको समझते हैं कि गोया कि ये नालायक है और ये अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। जबकि हम बहुत बड़े बड़े नाम दुनिया में जानते हैं कि जिनको यूनिवर्सिटियों के लेवल पर, कॉलेजेस के लेवल पर ये समझा गया कि यार वो तो बड़े ही नाकाम बंदे या नालायक लोग हैं, और बाद में उन्होंने पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें पूरी दुनिया को दी और ऐसा नाम कमाया कि हम हैरान हो जाते हैं। तो इन लोगों से या इन वाक़यात से जो सबक हमारे सामने आता है वो ये है कि असल बात ये नहीं है कि हमने ज़िंदगी में खोया क्या है और पाया क्या है। असल मौजू ये है इंसान नामी मखलूक का, इस पूरी कायनात में जो एक मुनफरिद मखलूक है, उसका असल मौजू ये है कि उसने फ़िक्री एतबार से क्या पाया है, उसने अपने जहन को तरक्की कितनी दी है, उसने जो है अपने आप को रूहानी लेवल पर कितना एलिवेट किया है, यानी वो ऊपर कितना गया है। अगर तो कुछ चीज़ें मिली और किसी बंदे के अंदर जो है ना वो फ़ख्र की नफ्सियात पैदा हो गई, उसने अपने आप को दूसरों से बड़ा और कोई ऊंचा और तोप चीज़ समझना शुरू कर दी है, तो इसका मतलब है कि उसको ज़िंदगी का फ़हम नहीं आया। किसी एक जॉब की वजह से, किसी एक जो है चीज़ के मिल जाने की वजह से उसने अपने आप को समझा कि शायद मैं इंसानों में कुछ जो है वो बड़ी चीज़ बन गई। वो ऐसा नहीं है। हुआ ये है कि उसको कुछ बेहतर देकर आजमाया जा रहा है, उसको ये चेक किया जा रहा है कि अब वो सोचता कैसे है, अब वो अपने अल्लाह के सामने थैंक यू बोलता है कि नहीं, अब वो दूसरे इंसानों को उसके ज़रिए से फ़ायदा कितना देता है। यानी इस दुनिया में अगर किसी बंदे को कुछ मिला है तो वो गोया कि उसका इम्तहान है, और अगर किसी से कोई चीज़ छिन गई है तो वो भी दर हकीकत उसके लिए इम्तहान ही है। दोनों तजर्बात में से जो लेसन्स कोई कलेक्ट करता है अपने लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए, फ़िक्री एतबार से आगे बढ़ने के लिए, ज़ाहिर मादी और माली एतबार से भी बंदा इसके साथ साथ वही बढ़ता है जो फ़िक्री एतबार से बढ़ता है, चाहे वो कोई बिज़नेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई उस्ताद है। तो जो भी बंदा अपने इन दोनों तजर्बात में से कि उसको जो कुछ मिलता है उसमें से क्या वो लेसन्स अपने लिए इकट्ठे करता है, वो अपना इंटेलेक्चुअल लेवल कितना बढ़ाता है, अपने जहन को कितना वसी और ऊंचा करता है, कितनी गहराई के साथ सोचता है वो चीज़ें मिलने के बाद, वही दर हकीकत उसका पाना है। और किसी चीज़ के छिन जाने के बाद जो वो चीज़ें अपने अंदर हासिल करता है, अंदर से जो उसकी ग्रोथ होती है इन सब के बाद, वही असल में उसका खोना है, वही उसका पाना है, वही उसकी सक्सेस है। यही वो चीज़ है जो इस दुनिया में भी काम आती है और इस दुनिया के बाद भी इंसान के साथ ही जाती है। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।